दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB, ठीक, इसी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। और इसमें ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, जो कि आपके 19/9/2018 यानी कि 19 सितंबर 2018 को हुआ था। और देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, 9 से 10:30 यानी कि फर्स्ट पाली में हुआ था। और लेवल 1 इसका नाम है, मतलब लेवल 1 ग्रुप डी को कहते हैं। और देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेंट आईडी और पार्टिसिपेंट नेम जो है हाइड किया गया है। देखिए तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए प्रीवियस ईयर्स के या RRB ग्रुप डी या NTPC से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए चूँकि ये 1 से 8 तक नहीं कवर किए क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग का हम अलग से पार्ट बनाते हैं। इसमें केवल GK क्वेश्चन कवर किए हैं। जितना भी क्वेश्चन के बीच पढ़ा है, जैसे कि 1 से 8 नहीं है, केवल 9 है, तो इसका मतलब कि पहले क्या था, मैथ और रीजनिंग पूछा गया था। ये 9 नंबर पे GK है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो जो हाइड्रोजन है वो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के में एक निश्चित स्थान, मतलब अपने एक सुरक्षित स्थान नहीं पा सका। अगला क्वेश्चन, ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसकी सहायता के लिए 1982 में की स्थापना की। तो क्या खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि, यानी कि जो खिलाड़ी पहले बढ़िया खेल चुके हैं, मतलब अच्छा खेल चुके हैं बीते वर्षों में, लेकिन अब उसकी स्थिति मतलब डवाडोल हो गई है, भाई खेलेगा है ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की व्यवस्था की गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो वो होता है पारा। जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है। अगला देखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो निर्माण होता है, मतलब किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो पानी के साथ में कोई धातु अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक। देखिए, दक्षिणी एशियाई खेल परिषद SASC का गठन वर्ष है, तो 1983 में किया गया था SASC का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो वह है हिमालय। भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय है। अगला, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था। तो गुरुदत्त जो भारतीय फिल्म निर्देशक थे उनका वास्तविक नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। अगला, एप्पल ने वर्ष मतलब किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। तो वो किया था 2010 में, ठीक है, एप्पल कंपनी ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को, ठीक। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो वो होता है ऊपरी और निचली दोनों सदन में अलग से होता है, ठीक। अगला, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक निर्माण होता है, तो किसके निर्माण होता है, तो mRNA प्रति। तो M उसमें क्या है, M मेल को दर्शाता है, तो M के RNA प्रति यानी पुरुष का हो जाएगा M का मतलब। देखिए, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है, मतलब किसका है, तो वो दाल का है। भारत का ऑप्शन के अनुसार से चीनी, नमक, जूट का नहीं, दाल का है, ठीक। अगला, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो वो होता है 6.022 × 10⁻23। कॉपर के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। अगला, यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो क्या होती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है उसका योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन विच कंट्री, मतलब कि जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो किस देश में है, तो वो है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। देखिए, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सूकी का संबंध किस खेल से है, तो वह
किस देश से हैं, सॉरी दोस्तों, किस देश से हैं, तो वो म्यांमार से हैं। आंग सान सूकी का संबंध म्यांमार से है। अगला, आर्कटेटस का न्यूलैंड सिद्धांत क्यों लागू होता है, तो किस पर, कैल्शियम पे। न्यूलैंड ये वैज्ञानिक का नाम है, इसका अष्टक नियम था, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो वो है जाइलम। जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, अस्थायी उत्तक है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, तो वो संक्षारण होता है। अगला, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं कि 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक। अगला, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, वो जो छवि बनेगी यानी कि जो पिक्चर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। ये देखिए, टंगस्टन का गलनांक है, तो ये होता है 3380 अंश सेंटीग्रेड, 3380 भी कह सकते हैं, 3380 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में 19 सितंबर को पूछा गया था फर्स्ट पाली में दोस्तों। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए, क्योंकि देखिए किसी परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन